हेलो दोस्तों, सोरेन क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 7 का चैप्टर 1 जो कि हमारा लेक्चर 2 होगा, इसमें हम लोग पढ़ेंगे पूर्णांकों का योग एवं व्याकलन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम दोस्तों देखते हैं कि दो धनात्मक पूर्णांकों का योग। तो दोस्तों हम लोग को याद होगा कि धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं, कि जैसे फिर से हम लोग एक बार रिकॉल करते हैं कि धनात्मक पूर्णांक क्या है। तो जैसे +1 +2 +3 +4 +5 इत्यादि को क्या कहते हैं? धनात्मक पूर्णांक। इत्यादि को क्या कहते हैं? धनात्मक पूर्णांक। और दोस्तों धनात्मक पूर्णांक को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे। इसको भी हम ऐसे भी धनात्मक पूर्णांक को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम लोग चलिए देखते हैं धनात्मक पूर्णांकों का योग। दो धनात्मक पूर्णांकों का योग क्या कहता है कि जब दो धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ने पर हमें क्या होता है, हमें दो धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ने पर हमें एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। दोस्तों दो धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होता है? हमें एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। जैसे दोस्तों उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसे उदाहरण मान लीजिए 2, ये क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक है। 5 +5 ये भी क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। तो इसको हम जोड़ते हैं। ये एक धनात्मक पूर्णांक हुआ, जोड़ ये भी एक इधर लिखते हैं दोस्तों, ये एक धनात्मक पूर्णांक जोड़ 5 एक धनात्मक पूर्णांक। तो दोस्तों ये दोनों धनात्मक पूर्णांक को जोड़ेंगे तो कितना होगा? तो हमारा कितना प्राप्त होता है? 7, जो कि ये क्या है? ये भी एक धनात्मक पूर्णांक है। ये भी क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक है। उसी प्रकार दोस्तों अगर 8, ये क्या है? भी एक धनात्मक पूर्णांक है, जोड़ 4। अगर इसको भी जोड़ करेंगे तो कितना होगा? 8 और 4 कितना होता है? 12। यानी कि ये भी क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक है। ये भी क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। और दोस्तों धनात्मक पूर्णांक को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 5 9 जोड़ 5। इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 9 5 14। तो ये भी एक धनात्मक पूर्णांक है, ये भी धनात्मक पूर्णांक है। तो धनात्मक पूर्णांक को दोस्तों हम लोग ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं। तो अधिकतर हम लोग ऐसे ही लिखते हैं। तो क्या कहता है कि दो धनात्मक पूर्णांक को जोड़ने पर हमें क्या होता है? हमें एक धनात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। तो ऐसे दोस्तों फिर अगर और एक उदाहरण होते हैं, मान लीजिए 10 कितना है? 10 जोड़ 12। अगर इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? तो हमें एक धनात्मक पूर्णांक कितना होगा? 22 प्राप्त होता है। सॉरी इधर दिखाई नहीं दे रहा। अब बी नंबर में हम लोग क्या देखेंगे? दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योग। दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योग। दो ऋणात्मक पूर्णांक का योग। दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योग। तो दोस्तों ये क्या कहता है कि जब दो ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ने पर हमें क्या होता है? एक ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। कि जब दो ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ने पर
जोड़ने पर हमें एक ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। सॉरी दोस्तों, दिखाई नहीं दे रहा। अब इधर दिखाई दे रहा है कि जब दो ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ने पर हमें एक ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। तो आइए देखते हैं। ये देखते हैं। तो दोस्तों ऋणात्मक पूर्णांक को हम लोग कैसे लिखते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक को हम लोग ऐसे लिखते हैं, जैसे -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। यानी कि दोस्तों ऋणात्मक ये क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक है। ऋणात्मक पूर्णांक यानी कि दोस्तों कि किसी संख्या पर अगर माइनस चिन्ह लगा देने से वो क्या हो जाता है? ऋणात्मक पूर्णांक। जैसे कि हम लोग लिखे -1, -2, -3, -4, -6, -7 माइनस, और ऐसे आगे चलता जाएगा। तो ये सब क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक है। अब बी नंबर में क्या कहता है कि दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योग, कि जब दो ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ते हैं तो हमें एक ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। जैसे उदाहरण लेते हैं कि मान लीजिए हम लोग 4 एक ऋणात्मक पूर्णांक लेते हैं और इसका जोड़ करेंगे, और फिर 5, फिर अगर हम यहाँ -5, ये क्या है? ये भी ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक। और कहता क्या है कि जब दो ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ेंगे तो हमें एक ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। अगर ऋणात्मक ही प्राप्त होगा, जब 4 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 4 और 5 जोड़ेंगे तो हमें 9 होगा। और यहाँ कहता क्या है कि जब दो ऋणात्मक पूर्णांकों को योग करेंगे तो कितना क्या होगा? कि हमें एक ऋणात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होगा। तो इसलिए हम यहाँ माइनस लगा देंगे, क्योंकि दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योग एक ऋणात्मक पूर्णांक ही होगा। और जैसे कि -3 जोड़ -7, ये भी क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक है, और ये भी क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक है। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? एक ऋणात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होगा। तो इसलिए हम यहाँ 7 और 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 10। और क्योंकि ये दोनों ऋणात्मक पूर्णांक को ऋणात्मक पूर्णांक का योग कर रहे हैं तो यहाँ ऋणात्मक ही होगा। उसी प्रकार फिर अगर हम लोग यहाँ -10 जोड़ -15, ये भी ऋणात्मक पूर्णांक है और ये भी ऋणात्मक पूर्णांक है। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 10 जोड़ 15, 25, दोनों ऋणात्मक है, तो इसलिए ये भी ऋणात्मक ही होगा। तो ऋणात्मक पूर्णांक क्या कहता है कि जो जब दो ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ेंगे तो वो एक ऋणात्मक पूर्णांक ही देगा। अब सी नंबर दोस्तों देखेंगे, धनात्मक एवं ऋणात्मक पूर्णांकों का योग। धनात्मक एवं ऋणात्मक पूर्णांकों का योग। सी नंबर में क्या कहता है? धनात्मक पूर्णांक एवं ऋणात्मक पूर्णांकों का योग। एक धनात्मक पूर्णांक एवं एक ऋणात्मक पूर्णांक का योग। एक धनात्मक एवं एक ऋणात्मक पूर्णांक का योग। तो दोस्तों ये क्या है कि जब एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ा जाता है तब उन्हें चिन्हों की उपेक्षा करते हुए बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देते हैं, फिर बड़ी संख्या के चिन्ह को इसके साथ लिख देते हैं। मतलब जब हम एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो उसके चिन्ह को ना देखते हुए सबसे पहले उन दोनों को हम लोग बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देते हैं, और
घटा देने के बाद जो संख्या आता है, और जो संख्या आने के बाद और जिस जिस संख्या में से जोड़े थे और उसमें से बड़ी संख्या के चिन्ह को लगा देते हैं। जैसे जैसे दोस्तों इसमें क्या है कि -5 जोड़ 3। देखिए दोस्तों ये क्या है, ये ऋणात्मक है और ये धनात्मक है। इसको हम जोड़ते हैं तो सबसे पहले दोस्तों इसमें जो इस माइनस चिन्ह को नहीं देखेंगे, तो सबसे इसकी मतलब हम लोग इसको ना देखते हुए सबसे पहले इन इन इनमें से इन दोनों में से सबसे इस माइनस चिन्ह को ना देखते हुए ये 5 में से 3 को घटा देंगे। तो घटा देने के बाद कितना आएगा, 2 आएगा। तो 2 आने के बाद इस इन दोनों में से सबसे बड़ी संख्या कौन है, ये है। ये बड़ी संख्या का चिन्ह इसमें आएगा। इस तरह धनात्मक पूर्णांक, एक धनात्मक एवं ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो ऐसे होगा। अगर मान ले जाए, फिर दूसरा उदाहरण लेते हैं। अगर यहाँ 4 -4 और यहाँ 3 है, और यहाँ जोड़ है, तो इसमें भी दोस्तों उसी प्रकार होगा जिस तरह इस ये वाला हम लोग सॉल्व किए। तो इसमें से इस चिन्ह, इस माइनस को ना देखते हुए इस 4 में से इसको हटा देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। अभी इन दोनों में से ये संख्या बड़ी है तो इसके 4 के आगे माइनस चिन्ह लगा है, यानी कि इसी का चिन्ह यहाँ पर आएगा, इसी का चिन्ह यहाँ आएगा। और दोस्तों फिर दूसरा उदाहरण देखते हैं कि यहाँ कितना है। अगर -8 है जोड़ यहाँ 9, -9 है, तो इसमें से ये देखो ये इसमें से ये बड़ी संख्या है, इसको मत देखिए। इसमें सिर्फ ये बड़ी संख्या है, ये देखेंगे। तो इसमें से इसको घटाएंगे, घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसमें से बड़ी संख्या कौन है, 9। तो 9 के आगे कौन सा चिन्ह है, तो जोड़ चिन्ह है। तो यानी कि जोड़ चिन्ह है, तो यहीं की इसमें प्लस लगेगा। यानी कि इसमें किस तरह होता है कि एक धनात्मक और ऋणात्मक में जो संख्या बड़ी होगा उसी बड़ी संख्या में से उसी को घटाएंगे, और जो संख्या बड़ा है तो उसके आगे जो चिन्ह होता है उसी को लगा देते हैं। जैसे कि इस प्रकार। फिर अगर हम लोग यहाँ 15 है, -15 जोड़ 20, तो इसमें ये क्या है, ऋणात्मक है, और ये क्या है, धनात्मक है। तो इसमें से हमारा ये बड़ा है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, हमारा 5 आएगा। और ये बड़ा है, तो ये बड़ा संख्या, ये बड़ा संख्या के आगे कौन सा चिन्ह है, प्लस। तो ये हमारा प्लस ही रहेगा। और फिर और एक उदाहरण लेते हैं दोस्तों, ताकि हम लोग अच्छे से समझ पाए। अगर हम लोग 8 यहाँ लिखते हैं और जोड़ 2, तो दोस्तों इसमें देखो, ये इस माइनस चिन्ह को छोड़िए। इसमें से बड़ा कौन सा संख्या है, इसमें बड़ा संख्या कौन सा है, इसमें ये 8 है, 8 बड़ा है। इस 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 चिन्ह को मत देखिए, जोड़ चिन्ह को मत देखिए। जो बड़ा है उसमें से छोटा वाला को घटाइए, तो इसमें बड़ा है, इसमें से ये बड़ा है, तो ये इसमें से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। 6 आएगा, ठीक है, 6 आएगा। अब बड़ा संख्या के आगे कौन सा चिन्ह है, तो माइनस है, तो इसी प्रकार यहाँ माइनस। तो दोस्तों एक धनात्मक पूर्णांक एवं एक ऋणात्मक पूर्णांक को इस तरह से जोड़ा जाता है। तो हम लोग समझ लिए दोस्तों। अब हम लोग आते हैं योज प्रतिलोम, एडिटिव इनवर्स, योज प्रतिलोम। अब हम लोग आते हैं योज प्रतिलोम। योज प्रतिलोम, योज प्रतिलोम। योज प्रतिलोम,
एडिटिव, योग का मतलब जोड़ होता है, और एडिटिव का मतलब भी जोड़ होता है। एडिटिव इसका इंग्लिश है, एडिटिव इंटीजर इनवर्स, एडिटिव इनवर्स योग प्रतिलोम। एडिटिव इनवर्स क्या कहता है कि किसी पूर्णांक यानी कि ए का योग प्रतिलोम इसके माइनस ए होता है। ये दोस्तों समझते हैं कि किसी पूर्णांक, देखिए कि किसी पूर्णांक ए, ये ए है, माना ए मतलब कोई भी संख्या है, पूर्णांक मतलब कोई भी संख्या, मतलब ए कोई भी पूर्णांक संख्या को दर्शा रहा है, तो इसका योग प्रतिलोम, इसका योग प्रतिलोम माइनस ए, और इसके उल्टा, इसके विपरीत दोस्तों माइनस ए का योग प्रतिलोम, ए का योग प्रतिलोम ए होगा, ए होता है, जो इस प्रकार, जिसमें देखिए कि ए जोड़ माइनस ए बराबर कितना होगा, 0 होगा। उसी प्रकार माइनस ए जोड़ ए, ये क्या है, अगर ए का योग प्रतिलोम क्या होगा, माइनस ए, और माइनस ए का योग प्रतिलोम क्या होगा, ए। यानी कि इधर मतलब जैसे कि इधर से भी जोड़ने पर 0 आ जाए तो वो उसका योग प्रतिलोम कहा जाता है। उदाहरण द्वारा समझते हैं दोस्तों अच्छे से। एग्जाम्पल, 8 का योग प्रतिलोम क्या होगा, कि एक ऐसा संख्या इसमें ढूंढिए जो जोड़ने पर 0 आ जाए। तो 8 को, अगर 8 को हम किस संख्या से जोड़ेंगे कि 0 आ जाएगा, अगर 8 को हम किससे जोड़ेंगे कि इसका 0 हो जाएगा, तो 8 को हम -8 से ना जोड़ेंगे तब ना 0 आएगा, है कि नहीं। तो 8 का योग प्रतिलोम क्या होगा, -8 हो गया। उसी प्रकार दोस्तों अगर -8 को हम किससे जोड़ेंगे कि हमारा 0 आए, किससे जोड़ेंगे कि हमारा 0 आएगा, तो हम इसको 8 से जोड़ेंगे तब ना 0 आएगा। तो यही कहता है योग प्रतिलोम। योग प्रतिलोम दोस्तों एक सारणी द्वारा समझते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ एक पूर्णांक लेते हैं, पूर्णांक, और उसका यहाँ योग प्रतिलोम, योग प्रतिलोम यहाँ 7 लिए, तो यहाँ 7 का योग प्रतिलोम कितना होगा, 7 का योग प्रतिलोम कि 7 में से कितना जोड़े कि उसके अनुसार 0 आए। तो 7 में अगर हम -7 जोड़ेंगे तब ना 0 आएगा। अगर यहाँ 7 जोड़ -7 बराबर 0, तो ये 7 इसका योग प्रतिलोम हुआ। उसी प्रकार अगर हम लोग यहाँ -7 लिखेंगे तो इसका योग प्रतिलोम कितना होगा, योग प्रतिलोम 7, ताकि हम लोग 7 में जोड़े 7 को कितना होगा 0। यानी कि योग प्रतिलोम क्या कहता है कि किसी भी पूर्णांक संख्या, मतलब अगर पूर्णांक संख्या ए में से क्या जोड़ेगी कि 0 आए। उसी प्रकार जैसे 7 में से -7 को घटा दिए तो कितना आया 0, मतलब 0 आना चाहिए। अगर किसी पूर्णांक में से एक ऐसा पूर्णांक उसमें जोड़ दीजिए ताकि वो 0 हो जाए, ताकि हम लोग, अगर 0 हो गया तो हम लोग समझें कि हाँ कि ये इसका योग प्रतिलोम है। उसी प्रकार दोस्तों फिर देखिए 4a है, 4 में से कितना जोड़ेंगे कि 0, इसका आंसर 0 आए, तो कितना होगा 4a, यानी कि -4a जोड़ 4a कितना हुआ इसका 0। तो दोस्तों योग प्रतिलोम
ज़्यादा हार्ड नहीं है, आसान ही है कि किसी पूर्णांक a के लिए उसका योज्य प्रतिलोम माइनस a होगा और किसी पूर्णांक माइनस a के लिए उसका योज्य प्रतिलोम प्लस a होगा। ये आसान है दोस्तों। चलिए फिर आगे हम लोग देखते हैं। अब दोस्तों हम लोग आएंगे पूर्णांकों का व्यवकलन, यानी कि पूर्णांकों का घटाव, पूर्णांकों का घटाव। पूर्णांकों का घटाव, पूर्णांकों का घटाव, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। व्यवकलन, व्यवकलन का मतलब होता है घटाव। तो दोस्तों यहाँ व्यवकलन योग का उल्टा होता है। व्यवकलन क्या होता है, जोड़ क्या होता है, सॉरी हाँ, व्यवकलन क्या होता है, वो योग का विपरीत होता है। इसलिए घटाए जाने वाले पूर्णांक, मतलब इसमें घटाए जाने वाले पूर्णांक के योग प्रतिलोम को दूसरे पूर्णांक में जोड़ते हैं। देखिए मान ली जाए किन्हीं, मतलब हम लोग दो पूर्णांक लेते हैं, माना कि यहाँ ए कोई पूर्णांक है और बी कोई पूर्णांक है। तो इसका हम लोग घटाव कैसे करेंगे, यहाँ ए कोई पूर्णांक है, बी कोई पूर्णांक है। अगर ए और बी को घटाव करेंगे तो इसका, तो कैसे करेंगे, तो इसमें हमारा ए प्लस यहाँ बी का योज्य प्रतिलोम कितना होगा, बी का योज्य प्रतिलोम, सॉरी यहाँ माइनस बी योज्य प्रतिलोम होगा, ए प्लस माइनस बी का योज्य प्रतिलोम, हाँ बी का योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम यानी कि बराबर कितना होगा, ए बी। दोस्तों यहाँ आप लोगों को समझने में थोड़ा दिक्कत हो गया होगा शायद। मान ले जाए ए और बी को घटा रहे हैं, मान लीजिए ये एक पूर्णांक है और ये एक पूर्णांक है, तो इसमें से हम लोग क्या है, ये दोनों क्या है, धनात्मक पूर्णांक को घटा रहे हैं। मान लीजिए ए कोई धनात्मक पूर्णांक है इस तरह, और ये भी बी भी कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो इस बी के लिए योज्य प्रतिलोम क्या होगा, इस बी के लिए योज्य प्रतिलोम क्या होगा, बी के लिए योज्य प्रतिलोम क्या होगा, माइनस बी। बी के लिए योज्य प्रतिलोम क्या होगा, माइनस बी होगा। तो इसी प्रकार यहाँ लिखा गया कि ए प्लस यहाँ इस बी का इस बी का योज्य प्रतिलोम कितना है, माइनस बी। तो यही इसका योज्य प्रतिलोम होगा, योज्य प्रतिलोम हो गया, योज्य प्रतिलोम हो गया, योज्य प्रतिलोम हो गया। तो कितना होगा, कितना हो गया दोस्तों, सॉरी यहाँ प्लस बराबर इसका योज्य प्रतिलोम माइनस बी। तो अगर माइनस बी और माइनस माइनस, अगर माइनस और माइनस को गुना करेंगे तो कितना क्या होगा, प्लस होगा। तो इसी प्रकार ए प्लस बी, ए प्लस बी होगा। और देखिए, और जैसे ए माइनस और माइनस बी, यहाँ ए प्लस माइनस बी, ए प्लस माइनस बी
का योज प्रतिलोम सॉरी दोस्तों, ये हमारा गलत हो गया, सॉरी। पी का योज प्रतिलोम यहाँ माइनस बी होगा दोस्तों, यहाँ माइनस बी होगा, माइनस बी होगा क्योंकि यहाँ प्लस है, सॉरी यहाँ हमारा माइनस बी होगा दोस्तों, ये हमारा ए माइनस बी होगा क्योंकि यहाँ माइनस बी का यूज प्रतिलोम क्या होगा, माइनस बी होगा, माइनस बी होगा। दूसरा देखते हैं दोस्तों, दूसरा देखते हैं कि सॉरी इसको मत देखिए, और दूसरा देखते हैं कि ए माइनस बी का योग प्रतिलोम क्या, इसका होगा दोस्तों कि ए प्लस, यहाँ माइनस बी है तो माइनस बी का योग प्रतिलोम क्या होगा, बी, इसका योग प्रतिलोम माइनस बी का योग प्रतिलोम, माइनस बी का योग प्रतिलोम, माइनस बी का योग प्रतिलोम क्या होगा दोस्तों, योग प्रतिलोम क्या होगा, माइनस बी का योग प्रतिलोम, इसका योग प्रतिलोम बराबर क्या होगा, ए, और इसका योग प्रतिलोम क्या है, बी है, तो हमारा बी हो गया, इसका योग प्रतिलोम क्या हो गया, बी हो गया। और एक याद रखने बात दोस्तों कि ऋणात्मक का ऋणात्मक धनात्मक होता है दोस्तों, और एक याद रखने की बात है कि ऋणात्मक का ऋणात्मक धनात्मक होता है, जैसे ये माइनस और -2, तो इसका होगा हमें 2, यानी कि ऋणात्मक का ऋणात्मक क्या होता है, धनात्मक होता है। उसी प्रकार -11 और -11 इसका भी क्या होगा, सॉरी ये माइनस और -11 बराबर 11 दोस्तों, ऋणात्मक का ऋणात्मक क्या होता है, धनात्मक होता है। ऐसे एक उदाहरण द्वारा फिर समझते हैं, अगर -4 में से फिर ये माइनस आगे है, फिर इस ब्रैकेट के अंदर 4 है, तो ये ऋणात्मक और ये ऋणात्मक गुना होके क्या बनता है, प्लस बन जाता है, ऐसे प्लस बन जाता है, इसको ऐसे भी लिखते हैं, तो यानी कि ऋणात्मक का ऋणात्मक क्या हो जाता है, धनात्मक हो जाता है, ऋणात्मक का ऋणात्मक क्या हो जाता है, धनात्मक हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर दोस्तों कोई प्रकार का दिक्कत हो तो हमें कमेंट में कमेंट जरूर करें। थैंक यू, आप सभी को, पढ़ते रहिए।